पहलगाम में हुए टूरिस्ट के ऊपर जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ली है जिसका नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। तो ये जो रेजिस्टेंट फ्रंट है, ये जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या इंपॉर्टेंस रखती है इन टर्म्स ऑफ इंसर्जेंसी या इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, इस चीज को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और यही हमारे आज का आर्टिकल का टॉपिक रहेगा या टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। बट बिफोर आई स्टार्ट ऑन, मैं आपको ये रिमाइंडर देना चाहूंगा कि हमारा यूपीएससी का एक फुल फाउंडेशन कोर्स जो है वो नेक्स्ट मंथ एंड पे, मई एंड पे स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सिर्फ लिमिटेड 50 सीट्स हैं। और ये रियल में, एक्चुअल में यही सिचुएशन है। दिस इज नॉट अ मार्केटिंग थिंग विच आई टेल यू। आई एम जेन्युइनली डिस्कसिंग और शेयरिंग विथ यू दिस दैट मैं पर्सनल कैपेसिटी में 50 स्टूडेंट्स को वन टू वन बहुत ही सिंसियरली मेंटरशिप करना चाहता हूँ, जिसमें मैं उनकी प्रिपरेशन एंड टू एंड देखूंगा। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। इसमें ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे या तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी या रजिस्ट्रेशन ऑन कोर्स के लिए। इसमें दो टाइप के कोर्स हैं। ये दोनों ही कोर्सेज का कंपैरेटिव एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू टू डिस्कस या डिसाइड विच कोर्स यू वुड लाइक टू गो फॉर। बात करते हैं ये द रेजिस्टेंट फ्रंट की। तो ये द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है, बेसिकली टीआरएफ कश्मीर अटैक के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है। ये जो टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसने पहलगाम अटैक में, जिसमें 26 टूरिस्ट की कल डेथ हुई थी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। यहाँ पे टेररिस्ट जो है, ये टेररिस्ट ने एक बैसरन मीडो नाम की जगह है साउथ कश्मीर के पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे टूरिस्ट पे बहुत ज्यादा फायरिंग करी थी, जिसमें काफी सारे टूरिस्ट और लोकल पोनी ऑपरेटर्स जो हैं उनकी डेथ हुई थी। ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप है जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा, उसकी ही ऑफशूट ब्रांच है। अगर हम बात करें कि ये रेजिस्टेंस फ्रंट कब सरफेस हुआ था, तो उस बात को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में जनवरी 2023 में इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके इसको बैन करा था। गवर्नमेंट का कहना है कि ये बेसिकली कई चीजों में एंगेज था जो एंटी इंडियन है, जैसे कि टेरर एक्टिविटीज पे प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट करना, टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करना, या फिर पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर में वेपन्स और नारकोटिक्स को स्मगल करना। लेकिन टीआरएफ जो है, ये अभी हेडलाइन में, जैसे 2023 में तो ये बैन हुआ था, लेकिन ये अभी अभी हेडलाइन में नहीं आया है। इसके पहले भी ये हेडलाइन में आ चुका है 2020 में, उस साल मई 2020 में, ठीक आज से लगभग, अभी मई का मंथ ही आ रहा है, तो ठीक आज से लगभग लगभग 4 साल पहले 5 आर्मी कमांडोज की जो है एक गन बैटल में डेथ हुई थी, जिसमें 5 टीआरएफ मिलिटेंट के साथ उनकी फाइट हुई थी और उनकी भी डेथ हुई थी। इसी टाइप के कुछ क्लैशेस उसी साल में हांडवारा और सोपोर में हुए थे, जिसमें कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स की जो है वो डेथ हो गई थी। ये इवेंट अगर आपको याद हो, 2020 में ये टीआरएफ हेडलाइन में आया था। 2020 के जस्ट पहले ही कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी जिसका इससे बहुत गहरा रिलेशन है। पहली चीज हुई थी अगस्त 2019 में, अगर आपको याद हो, तो हमने जम्मू एंड कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस हटा दिया था, जो उसको आर्टिकल 370 के अंदर में मिला हुआ था। और दूसरा था 2018 में कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर ए तैयबा को बहुत ज्यादा डीकैपिटेट कर दिया था। लश्कर ए तैयबा का बेसिकली जो मेन बेस था, जो मेन कैंप था, जो उनके मेन लीडर्स थे, उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा ब्रेक कर दिया था, उसकी बैकबोन को। वहीं से ये दो इवेंट से ही द रेजिस्टेंट फ्रंट निकल के आया था। तो जब ये रेजिस्टेंट फ्रंट को अगर हमको समझना है, तो उसके पहले हमको लश्कर ए तैयबा की थोड़ी हिस्ट्री जानना पड़ेगी। लश्कर ए तैयबा जो है, ये 1985 में जो है फाउंड हुआ था, और उसका मेन गोल था, इसका वन ऑफ द मेन गोल था कश्मीर को पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ मर्ज करना। लेकिन 2018 तक आते आते इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो स्टेटस था कश्मीर में, वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ज्यादा वीक कर दिया था। जैसे नवंबर 2018 में लश्कर ए तैयबा के एक मेन कमांडर नावेद जाट, जिनका अबू हंजुल्ला भी नाम था, उसकी गन फाइट में, श्रीनगर के बाहर एक गन फाइटिंग में उसकी किलिंग, या उसका बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें उसे किल कर दिया था। जाट जो था, ये फिफ्थ टॉप लश्कर कमांडर था, जो 45 डेज के पीरियड के अंदर में किल हुआ था। जाट के पहले लश्कर के श्रीनगर में जो चीफ थे, महराज उद्दीन बंगारू, ये इसके टॉप कमांडर थे नॉर्थ कश्मीर में, उसकी। देन उसके बाद
साउथ कश्मीर के टॉप कमांडर अबू मुआस और फिर उसके बाद कुछ दूसरे टॉप कमांडर साउथ कश्मीर के, दैट इज आजाद अहमद मलिक और मुश्ताक अहमद मीर, इसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेसिकली किल कर दिया था। तो ये जो टॉप लीडरशिप को वाइप ऑफ कर दिया था इसने, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस ने विद इन अ पीरियड ऑफ 50 to 60 डेज, ये जो 2018 में लश्कर ए तैयबा के जो मेन मोस्ट बैकबोन और जो मोस्ट टॉप लीडरशिप के कमांडर्स थे, जो इनको वाइफ ऑफ कर दिया था, इससे एलईटी की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी वैली में बहुत वीक हो गई थी। और उसी के बाद आर्टिकल 370 जो है ये रिवोक किया गया था सोर्सेस के हिसाब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की सोर्सेस के हिसाब से। पाकिस्तान ये आर्टिकल 370 के रिमूवल का बदला भी लेना चाहता था और इसकी जो लश्कर ए तैयबा की टॉप लीडरशिप को किल कर दिया उसका भी रिटेलिएशन चाहता था। लेकिन इसके सामने एक इशू था, इशू ये था कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऑब्वियसली थ्रू टेररिस्ट, जो उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो उन कंट्रीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं जो टेररिज्म को फाइनेंस करती है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। तो ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा एक क्राइटेरिया होता है, एफएटीएफ का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई कंट्री सफिशिएंट स्टेप्स नहीं ले रही है इंटरनेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, तो वो उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल देती है। और एक बार कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उस केस में उसकी जो एबिलिटी होती है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की और बैंक्स के साथ एंगेज करने की क्रॉस द वर्ल्ड, वो बहुत लिमिट हो जाती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो उसको मनी देने से या पैसे देने से अपने हाथ पीछे करने लगते हैं। इसीलिए वो ऐसा कोई मिलिटेंट आउटफिट चाहता था कश्मीर में जो ज्यादा से ज्यादा सेक्युलर साउंड करे, जो इस्लामिक साउंड ना करे जिसका नाम, और जो लोकल से कनेक्टेड हो, जिसका नाम लोकल से ही एसोसिएटेड ज्यादा रिलेट किया जा सके, वो वहीं से बना हो और वहीं पे सरवाइव करे। एक पुलिस ऑफिसर ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को 2020 में ये बताया था कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों के नाम में रिलीजियस साइन या रिलीजियस मीनिंग आता है और पाकिस्तान ये चीज नहीं चाहता था। तो उस केस में उन्होंने कश्मीर की मिलिटेंसी को सेक्युलर कलर देने के लिए और उसको और ज्यादा इंडिजिनस दिखाने के लिए कि ये मूवमेंट जो है ये कश्मीर में ही राइज हुआ है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, वहां पे उन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया, या जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करी उसके नाम में रेजिस्टेंस वर्ड ऐड कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस वर्ड होता है इसका ग्लोबल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें एक बहुत बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि ये शो करता है कि कहीं पे कोई एक ग्रुपिंग है जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए, और मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करती है। एक और ऑफिसर के हिसाब से लोकल मिलिटेंट्स की तरह, लोकल मिलिटेंट्स जनरली उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती, ये नए मिलिटेंट्स थोड़े से अलग थे, इनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, इनको एटलीस्ट 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है इंडक्ट करने के पहले। और ये जो आउटफिट है द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसमें लोकल और फॉरेन दोनों टाइप के मिलिटेंट्स होते हैं, सो दैट ये थोड़ा इंडिजिनस टाइप का लगे, ऐसा ना फील हो। मतलब अगर टोटल फॉरेन मिलिटेंट्स होंगे तो वो बेसिकली सस्पिशन अराइज होता है, ऐसा नहीं चाहते थे ये, इसलिए ये लोकल मिलिटेंट्स भी मिक्स करते हैं उनको ट्रेन करके, ताकि वो ग्रुप ऐसा दिखे कि वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ है और ये कश्मीर को जो सप्रेस, ऐसा इनका कहना है कि ये जो कश्मीर का सप्रेशन करती है इंडियन गवर्नमेंट, ये उसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। देन उसके बाद मजे की बात यह है कि इसका सरप्राइजिंग पार्ट यह है कि जो लोकल मिलिटेंट्स हैं ये भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे से ट्रेन किए जाते हैं। और ये जो टीआरएफ है इसकी सोशल मीडिया चैनल पे भी अच्छी खासी प्रेजेंस है, जहाँ पे ये फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब जगह, इन सब मीडियम्स के थ्रू अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस और क्लेम्स को जो है स्प्रेड करता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लेम भी उन्हीं सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू करता है। सो आई होप दिस इशू या दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। द रेजिस्टेंट फ्रंट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या इसका अटैक से रिलेशन है और लश्कर ए तैयबा से रिलेशन है। ये पांच चीजें आपको दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड मैटर्स पे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे। So if you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam, and do subscribe to the channel if you haven't till yet. हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसपे आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर देन दैट वी आल्सो हैव एन इंस्टाग्राम पेज जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमसे इंटरेक्ट करने के लिए उस पर
उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।